आप सभी को नमस्कार। अब हम एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इन 50 टाइप के बुद्धियों को। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं देखेंगे कि मतलब इस स्टेज पे जिस स्टेज पे हम हैं उसकी ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। तो 48 कारिका में ये कहते हैं कि जो अज्ञानता है उसके 8 डिवीजन है। और अज्ञानता किसको कहते हैं? जब हम जो पुरुष का जो मीनिंग है वो हम गैर पुरुष मतलब प्रकृति पे लगा लेते हैं। वो अज्ञानता का मेन कारण है। इसका मतलब हम जो अव्यक्त है उसको पुरुष समझ लेते हैं, जो महत है उसको समझ लेते हैं, जो अहंकार है आई प्रिंसिपल जो है उसको समझ लेते हैं, और जो 5 तन्मात्राएं हैं उनको पुरुष समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि पंच महाभूत को छोड़कर और प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, प्रकृति के 24 तत्व हैं, और पंच महाभूत हो गए 5, उनको छोड़कर सारे के सारे को हम अलग अलग डिग्री में पुरुष समझ लेते हैं। और यही हमारी अज्ञानता है और यही दुख का कारण है। जब हम पुरुष को आप एक तरीके से कह लीजिए कि मटेरियल साइड पे, क्योंकि तन्मात्राएं जो है वो सूक्ष्म है, वो स्थूल वस्तु नहीं है, वो सूक्ष्म है। और जो अंतःकरण है, अंतःकरण में आपका अहंकार और बुद्धि या महत और उसके पहले मूल प्रकृति। तो इसको ऐसा आप समझ लीजिए कि जो हमारे अंदर का ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ साइड है, जो हमारे अंदर का एक किस्म से बोलिए मैटर पैदा करता है, वो साइड, वो तत्व। और उसके साथ जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, ये गलती कर लेते हैं कि हम ये हैं, तब वहां पर अज्ञानता है। इसमें से कौन से तत्व बाहर रखे हुए हैं? इसमें से मानस को बाहर रखा हुआ है, ज्ञान इंद्रियों को बाहर रखा हुआ है, और कर्म इंद्रियों को बाहर रखा हुआ है। तो हमने देखा है कि मूल प्रकृति से महत आता है, और उससे फिर अहंकार आता है, फिर अहंकार से दो ट्रैक निकलते हैं। जब अहंकार सात्विक होता है तब मानस, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय 11 तत्व बनते हैं। ये 11 के 11 इंद्रिय हैं, मानस भी इंद्रिय है। और जब तामसिक होता है अहंकार, तब वो 5 तन्मात्राएं निकलती हैं। तो जो शाखा 5 तन्मात्रा वाली है, और वो शुरू जहां से होती है मूल प्रकृति से, इसका मतलब मूल प्रकृति, महत, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, इनके साथ जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, इनके समान अपने आप को मान लेते हैं, इन्हीं को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो अज्ञानता का कारण है।
और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि अहंकार कभी तामसिक है कभी सात्विक है। ये बदलाव जो है तामसिक और सात्विकपन में, ये रजस है, ये अहंकार का रजस है। तो अहंकार कभी ऑब्जेक्ट पैदा करता है, कभी सब्जेक्ट पैदा करता है। सब्जेक्ट मतलब मानस और इंद्रियां, और ऑब्जेक्ट मतलब पहले तन्मात्राएं और उसके बाद बाहर जाके पंच महाभूत। तो बाहर के किसी वस्तु को हम अपने आप से नहीं जोड़ सकते हैं कि मैं दरवाजा हूं, मैं दीवार हूं, मैं आवाज हूं, मैं अग्नि हूं, मैं जल हूं, मैं आकाश हूं। ये भूल हम नहीं करते हैं क्योंकि हमको वो बाहर दिखता है। हमको समझ में आता है कि वो मैं नहीं है। लेकिन जो इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म की इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान की इंद्री हो, चाहे वो मानस खुद हो, वो सात्विक है। उसके माध्यम से हम यहां तो अपने आप को देखते हैं, या बाहर की दुनिया को देखते हैं, या बाहर की दुनिया को बदलते हैं। कर्म इंद्रियों के माध्यम से बदलते हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर का ज्ञान लेते हैं, और मानस के माध्यम से भी हम देखते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये अंदर भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं। इन इंद्रियों से हम बाहर का जगत भी देखते हैं, और हम अंदर का, बोल लीजिए कि एक योगी जो है वो अंदर के तन्मात्राओं को भी देखने की क्षमता रखता है। तो इस पर्टिकुलर चीज पे हम बाद में जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात जो नोट करने की है, हम यहां तो बाहर देख सकते हैं, यहां तो अंदर देख सकते हैं। तो योग ये कहता है कि बाहर से अंदर आओ, मतलब इंद्रियां जो बाहर हैं उनको अंदर लाओ, और अंदर देखो, अंदर सुनो, अंदर को पहचानो, पांच इंद्रियों के द्वारा। और ये कर्म इंद्रियां पांच जो बाहर बदलाव लाती हैं, वो अंदर भी बदलाव लाती हैं, वो अंदर को भी बदलती हैं। लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अज्ञानता क्या है, क्योंकि दुख का कारण अज्ञानता है। और अज्ञानता है अपने आप को तन मात्राएं समझ लेना, अहंकार समझ लेना, बुद्धि महत समझ लेना, और मूल प्रकृति समझ लेना। ये अंधकार है, ये हम नहीं है, जो कि हम सही मान लेते हैं कि ये हम हैं। और ये दुख का कारण है। और सांख्य ये कहता है कि दुख निवारण के लिए सांख्य की ये खोज है कि दुख से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। क्योंकि दुख का एहसास
अंदर होता है, चाहे उसका कारण कहीं पर भी हो। चाहे उसका कारण आपके चित्त से हो, आपके शरीर से हो, दूसरे के चित्त से हो, दूसरे के शरीर से हो, प्रकृति से हो, देवताओं से हो, वो अंदर है। और जब आप अंदर की इस दुनिया में इतने अंदर चले जाते हैं कि आप मूल प्रकृति को भी पार कर जाते हैं। जब आप मूल प्रकृति को पार कर जाते हैं तब आप पुरुष में चले आते हैं। और पुरुष में आने से अपने सही पहचान को प्राप्त करने से आपका दुख चला जाता है। तो जब आप पुरुष में हैं तब आपको प्रकृति दो रूप में दिखाई देती है, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त में कुछ नहीं दिखता है, और व्यक्त में वो मैनिफेस्टेड रूप में दिखता है। जब आप मैनिफेस्टेड रूप को देखते हैं, वहां पर आपको वृत्तियां दिखती हैं। आपकी वृत्तियां चित्त में दिखती हैं, आपके चित्त में बदलाव दिखता है, क्योंकि प्रकृति बदलने वाली और बदलते हुए को देखने की व्यवस्था है। और प्रकृति भी बदल रही है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो हमको लगता है कि वो बदल नहीं रही है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेट्स हैं। एक वो स्टेट है जिसमें प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस तमस नहीं है। प्राइमरीली ये समझ लीजिए कि रजस नहीं है। जहां बदलाव नहीं है वही पुरुष है। जहां बदलाव नहीं है और कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई जीवन मृत्यु नहीं है, वो पुरुष है। लेकिन क्योंकि वो बदलता नहीं है, तो ये ना पैदा होता है ना मरता है, इसलिए अनंत काल के लिए है, वो पुरुष है। तो एक किस्म का जीरो स्टेट समझ लीजिए आप, वो पुरुष है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट है। वो कभी सात्विक है, कभी राजसिक है, कभी तामसिक है, प्रीडोमिनेटली। और मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति सात्विक भी नहीं है, राजसिक भी नहीं है, तामसिक भी नहीं है, लेकिन उसमें गुण है। वो गुण है, तीनों गुण या तो डॉर्मेंट है, सोए हैं, या तो बराबरी में है, इक्विलिब्रियम में है। मूल प्रकृति को समझने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें, कि प्रकृति का तीन गुण, तीन क्वालिटी, तीन तरीके से प्रकृति बिहेव करती है। सत्व जो है वो तमस प्रबल है। तमस जो है वो बराबर में, उल्टा सत्व में बदल रहा है। तो सत्व और तमस की मात्राएं सेम रहती हैं। और रजस ऐसा है कि जितना वो सत्व को तमस कर रहा है, उतना ही वो तमस को रजस कर रहा है।
मतलब क्या हुआ? मतलब अगर रजस एक तरफ पॉजिटिव टू है तो एक तरफ नेगेटिव टू है। अगर रजस की स्पीड ज्यादा है, मान लीजिए रजस एक तरफ पॉजिटिव टर्न कर रहा है, तो उसका विपरीत भी उतना ही कर रहा है, -10 स्पीड से तमस को सत्व में बदल रहा है। +10 की स्पीड से सत्व को तमस में बदल रहा है। तो न सत्व बदल रहा है, न तमस बदल रहा है, न रजस की पूरी संख्या बदल रही है। तो ये मूल प्रकृति है, फाउंडेशन है प्रकृति की, और ये अव्यक्त है क्योंकि ये व्यक्त ही नहीं हो रही है, इसको देखा ही नहीं जा पा रहा है। इसको हम सात्विक भी नहीं बोल सकते हैं, इसको हम तामसिक भी नहीं बोल सकते हैं, इसको हम राजसिक भी नहीं बोल सकते हैं। एक तरह का इक्वेशन इसमें सेट हो जाता है, एक तरह का इक्विलिब्रियम आ जाता है सत्व, रजस और तमस के बीच में। तो ये मूल प्रकृति है और ये अनंत है। पुरुष है, प्रकार के पुरुष है, पुरुष की गिनती अनंत है, और मूल प्रकृति एक है और उसकी साइज अनंत है। और पुरुष भी सदा के लिए है और मूल प्रकृति भी सदा के लिए। तो पुरुष और मूल प्रकृति का साथ सदा के लिए है। जब पुरुष मूल प्रकृति को देखता है तो देखता है, और जैसे ही वो देखने लगता है, जो वो देखना चाहता है वो मूल प्रकृति पैदा करके उसके सामने खड़ी कर देती है, जो कि व्यक्त प्रकृति है। अब ये जो व्यक्त प्रकृति है, इससे हमको छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष इसको देखने में इंटरेस्टेड हो जाता है और बुद्धि में मगज में बैठ के देखता रहता है, पिक्चर की तरह देखता है, एक मूवी की तरह देखता है, इन वृत्तियों की नाच को देखता है। तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर आपका महत आ गया, बुद्धि आ गई, अहंकार आ गया, और 5 तन्मात्राएं आ गई। इसमें जो हो रहा है कि ये 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 अविद्या है, ये इग्नोरेंस है, ये अंधेरा है। और जब तक ये विद्या नहीं मिलेगी, या जब तक ये अपने आप अंदर से इसका एहसास नहीं होगा, आदमी जीवन में भटकता रहता है, एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे द्वार से तीसरा द्वार। उसकी तृप्ति नहीं होती है, उस पर संतोष नहीं आता है। वो बावरे की तरह दुख झेलता हुआ, कभी सुख का मजा लेता हुआ घूमता रहता है। और वो घूमना सिर्फ एक जीवन का नहीं, कई जीवनों का हो सकता है। तो यहां पर वो कहा गया है कि अज्ञानता क्या है। अब इसको छोड़ के हम आगे चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कमजोरियां क्या है बुद्धि में, डिसेबिलिटीज क्या है। ये भी बड़ा सरल है। ये जो 11 इंद्रियां हैं और इनका जो फंक्शनल मैकेनिज्म है, देखने का आंख के माध्यम से, सुनने का कान के
माध्यम से, इस प्रकार के 11 ऑर्गन है हमारे मानस को मिलाकर। तो इनमें कई बार बुद्धि में कमजोरी के कारण, चोट के कारण, डिसेबिलिटी के कारण ये 11 इंद्रियां मैल फंक्शन कर सकती हैं। किसी को कम दिखता है, किसी को कम सुनाई देता है, किसी को कम टेस्ट मिलती है, किसी को ठंडा गर्म का कम एहसास होता है, कोई हाथ नहीं चला पाता है, किसी के पैर कट जाते हैं। ये अलग अलग तरीके से, कोई ठीक से बोल नहीं पाता है, कोई हकलाता है, किसी को सेक्स करने में दिक्कत होती है, किसी को स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, डाइजेस्टिव साइड में प्रॉब्लम होती है। तो ये बुद्धि से है। अगर आप कोई समाधान खोज लेते हैं जिससे आपकी बुद्धि सुधर सके, बुद्धि इंप्रूव हो सके, तो ये जो डिसेबिलिटीज हैं ये चली जाती हैं या फिर कम हो जाती हैं। दूसरी डिसेबिलिटी क्या है बुद्धि की? संतोष में नहीं रहना। हमने देखा कि संतोष जो है, कंटेनमेंट जो है, वो 9 प्रकार के हैं। तो उन 9 प्रकार के कंटेनमेंट में अगर शॉर्टफॉल है आपके बुद्धि में, उनको समझने में, उसकी जानकारी लेने में, उसके संस्कार बनाने में, तो आपको असंतोष होता है। ये असंतोष आपको जीवन का पूरा आनंद लेने से रोकता है। तो ये 9 प्रकार के असंतोष भी इसमें जुड़ते हैं। और परफेक्शन, सक्सेस, इसके भी हमने देखे थे कि 8 प्रकार होते हैं। अगर आपकी प्रोग्रामिंग बुद्धि में सक्सेस के लिए नहीं है, तो आपको सक्सेस इन 8 तरीकों से नहीं मिलेगा, इन 8 रूपों से कमी में मिलेगा। तो 11 + 9 + 8 होते हैं 28। ये 28 आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ले आएगा, डिसेबिलिटी ले आएगा, शॉर्ट कमिंग ले आएगा, शॉर्ट फॉल ले आएगा। ना आपको इंद्रियों का आनंद पूरा मिलेगा, न आपको संतोष का आनंद पूरा मिलेगा, न आपको सक्सेस या परफेक्शन या पावर का पूरा आनंद मिलेगा। ये डिफेक्ट है। 28 डिफेक्ट है बुद्धि के 50 में से। 11 इंद्रियों के, 9 संतोष के, और 8 सक्सेस के, विक्ट्री के, परफेक्शन के। और उसके पहले 5 हैं अविद्याएं, जिसमें आप इस भ्रम में आ जाते हैं कि तन्मात्राएं मैं हूं, अहंकार मैं हूं, बुद्धि या महत मैं हूं, और मूल प्रकृति मैं हूं। तो ये भी आप जोड़ लीजिए, 28 + 5 = 33। इन 33 में अगर आप अटके तो आपको जीवन का पूरा आनंद नहीं मिल सकता है। और अगर आप इन 33 में नहीं अटक रहे हैं, इनको पार करके आ रहे हैं, इनका भोग कर रहे हैं, तब आप सबसे पहले संतोष में एंटर करते हैं। 9 लेवल के संतोष हैं। कुछ संतोष नीचे के लेवल के हैं, कुछ संतोष बिल्कुल ऊपर लेवल के हैं। 9 लेवल्स हैं संतोष के, नीचे से ऊपर तक।
और अगर आप संतोष में आ गए, अगर आपने अपने आप को समझा लिया कि मैं तो संतोषी हूं, तब संभवतः आपको ऊपर के 8 और स्टेट जो सक्सेस से जुड़े हुए हैं, जो सिद्धियों से जुड़े हुए हैं, जो परफेक्शन में है, जो आपको अल्टीमेट इंसान बना सकते हैं, जो आपको मोक्ष तक ले जा सकते हैं, वो मिसिंग है। जो संतोष में आ जाता है, खुश हो जाता है कि हाँ हो गया सब, वो रुक जाता है, वो थम जाता है। जो असंतोषी होता है वो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आगे बढ़ने के भी उसमें 8 लेवल हैं, परफेक्शन के भी 8 लेवल हैं, सक्सेस के भी 8 लेवल हैं। और जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए चढ़ते हुए चढ़ते हुए चढ़ते हुए चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं, अंतिम पड़ाव पे जाते हैं, तब शुरू करने वाला बंदर जो पहले पड़ाव पे था, वहां से चढ़ना चालू किया, वो 50वें पड़ाव पे, अंतिम पड़ाव पे हनुमान हो जाता है। तो आप ही के अंदर हनुमान है जो सो रहा है, और आपको और औरों को आपके अंदर वो बंदर के रूप में दिख रहा है। बंदर का एवोल्यूशन करना ही जीवन है। बंदर को हनुमान बनाना ही जीवन है। बंदर को परम योगी बनाना ही जीवन है। बंदर के अंदर ईश्वर को पूरी तरह जगा के उसके स्मरण में जीना ही ईश्वर को अपने जीवन में लाना है। तो वो जो बंदर है, वो अब परम सिद्धियां हासिल कर लेता है, ईश्वर उसके हृदय में बसता है, और वो अमर हो जाता है, वो चिरंजीवी हो जाता है। वो जाता नहीं है कहीं अभी। बंदर चला जाएगा, वापस आएगा बंदर बन के या कोई और योनि में, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। लेकिन अगर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा है, तो वो अपना बुद्धि में उसका जो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञानता, वैराग्य और राग, और ऐश्वर्य अनैश्वर्य की जो काउंटिंग है, जो गिनती है, जो अकाउंटिंग है, उसके अनुसार वो अगले योनि में जाता है या अगले पड़ाव में जाता है। तो हम सब एक एवोल्यूशन के जू में है, एक एवोल्यूशन के पार्क में है, एक एवोल्यूशन के जंगल में है, जहां हम इवॉल्व हो रहे हैं। ये जो एवोल्यूशन का पार्क है, ये जो एवोल्यूशन का जू है, ये जो एवोल्यूशन का जंगल है, ये डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से कहीं भी नहीं मिलती है। वो वेस्ट का पर्सपेक्टिव है। उनकी इंसान की पहचान शरीर से है। वो शरीर की भी कटौती करते हैं। लेडीज मेकअप किस पर लगाती हैं? अपने चित्र पर नहीं लगाती हैं, अपने शरीर पर लगाती हैं। मेकअप में पाउडर लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, आईब्रोज लगाती हैं, तन को ढकती हैं। और वही हाल मर्दों का है। वो आफ्टर शेव लगाते हैं, डिओड्रेंट्स लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं, टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, शरीर को सजाया जाता है। ये पागलपन की सीमा है, शरीर को सजाना। शरीर कहाँ है? शरीर पंच महाभूत है। और किसको सजाया जा रहा है? जो छूट जाएगा। और किसको नहीं सजाया जा रहा है? जो आपकी मोहब्बत, बुद्धि,
अहंकार, मानस, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री, तन्मात्रा है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जिसमें आपकी अकाउंटिंग चल रही है, जिसमें आपका स्कोर बोर्ड है कि आपने इस जीवन वाले मैच में जो आपने दुनिया में आके खेला, इस जीवन जो कि तपोवन है, जिसमें आके आपने तपस्या की, ये जीवन जिसमें आपने स्वाध्याय किया, आपने आपको पहचाना, अपने तत्वों को पहचाना, ये वो जीवन जिसमें आपका ईश्वर से परिचय हुआ और उससे आपने, उसके सामने आपने अपने आप को समर्पित किया, उसके भक्ति में गए और आप समझे कि ईश्वर कौन है। ईश्वर वो मैथमेटिकल अवस्था है, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो मैथमेटिकल डायग्राम है, लेवल है, जिसमें कुछ नहीं बदल रहा है, जिसमें पूरी सफाई है, जिसमें ना कोई क्लेश है, ना कोई कर्म है, ना कोई कर्म फल है, और ना ही कोई संस्कार है। सब आपने साफ कर दिया। ईश्वर वो तत्व है योग का। ईश्वर का तत्व सांख्य में नहीं है। सांख्य कहता है कि ईश्वर और पुरुष में कोई फर्क ही नहीं, तो ईश्वर को क्यों घुसाया जाए। लेकिन योग कहता है कि ईश्वर के कॉन्सेप्ट को समझने से हम जो आपको बोल रहे हैं कि ध्यान का अभ्यास करके समाधि तक पहुंचे, वो समाधि तक पहुंचने में ईश्वर का कॉन्सेप्ट, ईश्वर का मैथमेटिकल पोजीशन आपको हेल्प करता है। क्योंकि समाधि में भी हम वही करते हैं। समाधि में हम वो गुणों को गायब करते हैं। सबसे पहले तमस को गायब करते हैं, फिर रजस को गायब करते हैं, फिर सत्व को मिनिमाइज कर देते हैं। हम बुद्धि में हैं, लेकिन पुरुष के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो जब आप धारणा करते हैं, आपकी तमस खत्म होती है। आप जब ध्यान करते हैं और एक एक पे ध्यान करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, वन पॉइंटेड हो जाते हैं, तब रजस भी खत्म हो जाता है। और अब जो सत्व के कारण आपको, जहां सृष्टि का निर्माण हुआ, वो वस्तु जिस पे आप ध्यान लगाए हुए हैं, वो उस अवस्था में दिखती है। तो जहां से ज्ञान शुरू हुआ, जहां पर ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, जिसके आधार पर अहंकार ने सृष्टि की रचना करी आपकी, और आप उस वस्तु को आज तामसिक रूप से, राजसिक रूप से और सात्विक रूप से देख रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसमें से तमस हटा के, रजस हटा के उसको प्योर सात्विक रूप में देखना, मतलब उस वस्तु को टाइम में ट्रैवल करके वहां देखना जहां पर उसका फर्स्ट निर्माण हुआ, उसको प्रज्ञा बोलते हैं, उसको प्रतिभा बोलते हैं, उसको इंट्यूशन बोलते हैं, उसको इंसाइट बोलते हैं। तो समाधि तक पहुंचने के लिए ईश्वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समाधि में थोड़ा सत्व अभी भी बाकी है, बहुत ही थोड़ा, बहुत ही हल्का, लेकिन है। ईश्वर शून्यता की अवस्था है। तो जब आप शून्य पे ध्यान लगाने लगेंगे तो सत्व की अवस्था आसानी से आ जाएगी। इसलिए ईश्वर योग में डाला गया है साधना में हेल्प करने के लिए। और ईश्वर को इसलिए यह कहा गया है कि उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, और ईश्वर एक विशेष प्रकाश, एक विशेष प्रकार का पुरुष है।
तो जब आप ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं, आपके लिए पुरुष तक भी पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि आप पुरुष से एक स्टेप ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। और जब आप पुरुष पे ध्यान लगाते हैं, तब आप मूल प्रकृति से निकल के आ जाते हैं पुरुष में। आप बुद्धि से निकल के आ जाते हैं पुरुष में। लेकिन अगर आपको संपूर्ण ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए और संपूर्ण शक्ति चाहिए, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आप ईश्वर पे ध्यान लगाएं और उसके बाद वहां निर्णय करें कि अब आपको प्रकृति में रहना है कि निकलना है। तो पुरुष की अवस्था में मैनिफेस्टेशन का पावर पीक पे होता है, ज्ञान के हिसाब से भी और ऐश्वर्य के हिसाब से भी। तो ये कहते हैं कि बुद्धि के 50 स्टेट हैं, 50 अवस्थाएं हैं। इसका मतलब इन्होंने बुद्धि को भी 50 लेवल पे मैथमेटिकली बांट दिया है। ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसको कि आप डायग्रामों के माध्यम से बना सकते हैं। तो पहले है अज्ञानता, उसके 5 रूप। उसके बाद है आपकी कमियां, इंद्री के लेवल पे असंतोष, और आप बोल लीजिए कि इम्परफेक्शन। और उसके बाद संतोष 9 लेवल पे। और उसके बाद सक्सेस, परफेक्शन, पावर 8 लेवल पे। अब आपने अगर अपने लिए ये चार्ट बना लिया 50 का, तो इसमें आप घूम सकते हैं। उस चार्ट में अगर वो चार्ट 1 से 50 का है और पहला एक अविद्या है और आपकी चेतना अविद्या पर है, तो आपको अविद्या का अनुभव होगा, अविद्या का भोग होगा। अगर अस्मिता पे है, ईगो पे है, दूसरे नंबर पे आपको ईगो का भोग होगा। अगर राग द्वेष पे है, उसका भोग होगा। अगर भय पे है, उसका भोग होगा। अब आप इसमें से अगर आपने एक डस्टर लेके इन पांचों को मिटा दिया, अपने दिमाग से हटा दिया, इन संस्कारों को निकाल दिया, क्योंकि जो भी आप कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, वो आपके अंदर के चिपके हुए संस्कार हैं। तो जब आप अविद्या को मिटा देते हैं, जब आप ईगो को, अस्मिता को मिटा देते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग को मिटा देते हैं, फियर को मिटा देते हैं, वहां पर मोक्ष है। क्योंकि ये 5 आखिरी में मिटाए जाते हैं। और अगर आप स्मार्ट हैं, आपने देखा कि ये 50 हैं और इन 50 में से मेरे अंदर में 28 प्रकार की कमियां हैं, इंद्रियों में असंतोष के कारण और इम्परफेक्शन के कारण। और आपने डस्टर लिया और 28 को मिटा दिया, उन संस्कारों को जला दिया ज्ञान के माध्यम से, ये ज्ञान के माध्यम से जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। तो आप सीधा संतोष में हैं। और संतोष से भी आप ऊपर जाना चाहते हैं, आप संतोष से भी संतोष में नहीं आना चाहते हैं। आपको ये पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, चोटी पे चढ़ना है, पीक पे चढ़ना है, ऊपर जाके झंडा गाड़ना है। तो वो इच्छा, तीव्र इच्छा होती है अंदर, इंटेंस होती है। वो साधक अपनी साधना खत्म नहीं करता है, आगे बढ़ता है। और वो जो 8 प्रकार के सक्सेस हैं, जो अंतिम 8 पड़ाव हैं परफेक्शन के, एब्सोल्यूटनेस के, ओमनीपोटेंस के, ओमनीसियंस के, ओमनी प्रेजेंस के, ईश्वर बनने के, उस पे आप एक एक कदम करके चढ़ते हैं।
और जैसे आप एक एक कदम करके चढ़ते जाते हैं, वैसे आपकी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और भय आपके अंदर से गायब होने लगता है, मिटने लगता है और शून्य हो जाता है, वो संस्कार गायब हो जाते हैं। अब आप ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर आपके अंदर से दुख आना बंद हो जाता है। अब आप ऐसी जगह आ जाते हैं जहां पर आपके बाहर से दूसरे जीवों से दुख आना बंद हो जाता है। आप और आगे बढ़ते हैं तो ऐसी अवस्था आती है जहां प्रकृति से, देवताओं से, पितरों से किसी भी कारण से दुख आना बंद हो जाता है। और जहां दुख पूरी तरह बंद हो जाता है, उसका मतलब यह है कि आप मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और जितने कुछ भी प्रकृति के बाकी तत्व हैं, उनसे आप मुक्त हो गए हैं। आप पुरुष में आके विराजमान हो गए हैं। पुरुष में विराजमान हो गए हैं मतलब आपके अंदर की वृत्तियां शून्य हो गई हैं, संस्कार शून्य हो गए हैं, कर्म शून्य हो गए हैं, कर्म फल शून्य हो गए हैं, क्लेश शून्य हो गए हैं। अब आप ईश्वर की जगह पर हैं। आप नीट एंड क्लीन हैं। आपके अंदर कुछ बदलेगा नहीं अभी, क्योंकि बदलने वाली दुनिया को आप पीछे मिटा कर आए हैं। वहां वापस जा नहीं सकते आप, क्योंकि वो मिट गई है। और अगर आपने वापस मूल प्रकृति को देखा, आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं, आपको मूल प्रकृति की कंपनी चाहिए, तो मूल प्रकृति के कंपनी का भोग करने से आपको बच्चे मिलेंगे। बुद्धि आएगी, अहंकार आएगा, मानस आएगा, ज्ञान इंद्रियां आएंगी, कर्म इंद्रियां आएंगी, तन्मात्राएं आएंगे, आपका संसार चालू हो जाएगा। आपका पुरुष संसारी हो जाएगा। जो पुरुष संसारी हो जाता है वो दुख में फंस जाता है, और जो पुरुष संसार को मिटा के आता है वो केवल्य में आ जाता है, अकेले में आ जाता है, लोनलीनेस में आ जाता है। और जहां ही उसको लोनलीनेस तंग करने लगती है, अगर उसको कंपनी चाहिए, तो कंपनी के लिए वहां पर मूल प्रकृति ही है और कुछ नहीं। क्योंकि दोनों परमानेंट हैं, दोनों अनंत हैं, दोनों सदा के लिए हैं। तो ये 50 बुद्धि के स्टेट से आप अपने जीवन का स्टेट तय कर सकते हैं कि इन 50 घरों में आपको कहाँ रहना है। जैसे मान लीजिए एक शतरंज का बोर्ड है, 8 बाय 8 का, 64 स्क्वायर का। तो आपके जीवन का जो बोर्ड है वो 50 स्क्वायर का है। आप अपने राजा को कहाँ रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जहां भी आप उसको रखेंगे, वो उस अनुसार अनुभव करेगा, भोग करेगा। ये जो 50 हैं, ये प्रकृति के अवस्थाएं हैं। प्रकृति भोग कराती है, और प्रकृति भोग कराते कराते ज्ञान देती है, और वो ज्ञान से मोक्ष मिलता है। बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं। और धर्म से मोक्ष नहीं मिलता है। धर्म से मोक्ष नहीं मिलता है। अगर धर्म से मोक्ष मिलता, तो जब कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया, धर्म शास्त्र गीता के माध्यम से, तो सारे पांडव मोक्ष में क्यों नहीं गए, सारे पांडव स्वर्ग क्यों गए? क्योंकि धर्म आपको अधिक से अधिक स्वर्ग तक ले जा सकता है। और कृष्ण को क्या मोक्ष मिला? कृष्ण को तो श्राप मिला, और पूरा यादव खानदान यमुना के तट पे एक दूसरे को मारते हुए खत्म हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको सोचना है कि धर्म क्या है। गंधारी ने कृष्ण को उसका धर्म याद दिलाया
कि तुम्हारा धर्म था इस युद्ध को रोकना और तुमने नहीं रोका, तो तुम अधर्मी हो। और कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम्हारा धर्म है लड़ना, तुम एक योद्धा हो, एक क्षत्रिय हो, एक जंग के भूमि में खड़े हो। जैसे हथियार नहीं उठाओगे कायर कहलाओगे। तो कल मेरे ख्याल से सूची का प्रश्न था कि धर्म क्या होता है। धर्म एक सबके लिए हो ही नहीं सकता है। हर एक की परिस्थिति के अनुसार धर्म होता है। गंधारी के लिए धर्म कुछ और था कृष्ण का। कृष्ण के लिए उस रणभूमि में धर्म कुछ और था। अर्जुन को धर्म कुछ और लग रहा था अपना। तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी क्षमताओं से अर्जुन के धर्म के अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया। और गंधारी को वो गलत लगा, तो गंधारी ने उसको श्राप दिया। श्राप लगा, इसका मतलब गंधारी का अंडरस्टैंडिंग धर्म का कृष्ण से भी ऊंचा था। सबसे ऊंचा धर्म मां का होता है। मां समझती है अपना धर्म सबसे ऊंचा धर्म है वो। कृष्ण अवतार हो सकते हैं, लेकिन उनका धर्म मां की तरह ऊंचा नहीं था। तो ये 50 जो स्क्वायर हैं बुद्धि के, इस शतरंज में आप कहां तक जाते हैं, किस स्क्वायर को ऑक्यूपाई करते हैं, वो तय करता है आपका ये जीवन की क्वालिटी, आपकी अगली योनि, उसकी क्वालिटी और उसका ड्यूरेशन। वो ये तय करता है कि आप इस जीवन में और अगले जीवन में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये याद रखिए कि पुरुष अकेला आता है और अकेला जाता है। और पुरुष के साथ जो टेम्परली ट्रैवल करता है वो सूक्ष्म शरीर करता है, जो कि बदलता रहता है। बुद्धि बदलती रहती है, अहंकार बदलता रहता है, मानस बदलता रहता है। बदलता रहता है मतलब बुद्धि में जो ये भाव हैं, धर्म के अधर्म के, ज्ञान के अज्ञानता के, ऐश्वर्य के अनैश्वर्य के, और आपके वैराग्य और राग के, ये बदलाव लाते हैं सूक्ष्म शरीर में। ये कंटेंट है बुद्धि का। ये कंटेंट चेंज होता है जैसे सूक्ष्म शरीर चलता है समय में, और इसी के अनुसार वो अगला जन्म लेता है। तो ये सांख्य दर्शन आप पाएंगे कि बहुत गहराई में उतरता है। और सांख्य में कोई अभ्यास नहीं है, सांख्य में कोई साधना बोल के नहीं है, कोई कर्म बोल के नहीं है। सांख्य पूरा का पूरा ज्ञान पे आधारित दर्शन शास्त्र है। जैसे आप चेस खेलते हैं, वो ज्ञान पे आधारित है। वो गोटी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना कोई कर्म नहीं है। लेकिन योग जो है वो कर्म है, सांख्य के नींव पे, सांख्य के फाउंडेशन पे, सांख्य के थ्योरी पे। क्योंकि योग में सिद्धियां आती हैं और ध्यान के माध्यम से योग की साधना आगे बढ़ती है। और उसलिए उसको समझने के लिए, योग की थ्योरी को समझने के लिए सांख्य की थ्योरी को समझना अनिवार्य है। वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि योग में हो क्या रहा है, सिद्धियां कैसे आती हैं। आपकी अगर सांख्य की फाउंडेशन अच्छी है, आप देखेंगे कि जब आप ध्यान में जाते हैं आपके अंदर सिद्धियां अपने आप आने लगेंगी, क्योंकि वो मार्ग का दर्शन आप ले चुके हैं।
सांख्य से। तो आज यहीं रुकते हैं, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिए। सर, मैं बोलता हूँ वो 50 जो है चार्ट, वो मिलेगा? तो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। वो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ट को समझना थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इस तरह की भाषा में न वेस्ट बात करता है, न हमारे सो कॉल्ड गुरु बात करते हैं। ओके। सांख्य के दर्शन को छुपाया हुआ है इस देश में। सांख्य के गुरुकुल नहीं मिलते हैं। वेदांत के आपको बहुत मिल जाएंगे, हजारों में मिल जाएंगे, अद्वैत वाले तो हजारों में मिल जाएंगे। तो उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जो गीत या गीता जो पहले लिखी गई महर्षि वेद व्यास द्वारा, उसमें 116 श्लोक थे, कॉन्वर्सेशन के, वार्तालाप के, कृष्ण और अर्जुन के बीच में। फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने उसमें 50 जोड़े, जिसमें उन्होंने ईश्वर को डाला। पहले वाला भगवत गीता नहीं था, शंकराचार्य का बनाया हुआ भगवत गीत बना। फिर उनके चले जाने के बाद ब्राह्मण समाज ने 534 श्लोक और डाले, इसलिए गीता 701 श्लोक की बन गई है। और दर्शन शास्त्र नहीं है, धर्म शास्त्र है। और फिर उसके अराउंड एक प्रणाली बनाई गई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया कि गीता सिखाई जाएगी लोगों को। और कहते हैं कि ओरिजिनल जो वेद व्यास की महाभारत है, उसमें कृष्ण अवतार नहीं थे, लेकिन बुद्धिज्म को काउंटर करने के लिए आदि शंकराचार्य ने कृष्ण में वो गुण डाल दिए कि ये ईश्वर है। और बाकी ब्राह्मण समाज ने सोचा कि जब आदि शंकराचार्य जी डाल सकते हैं तो हम भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद वो गीता का प्रचार है। आप देखेंगे भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देने वाले हजारों में लोग हैं, लेकिन योग दर्शन पे देने वाले आपको थोड़े मिलेंगे। सांख्य दर्शन पे आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, आसानी से नहीं मिलेंगे। और वो भी जो मिलेंगे, वो दो टाइप के मिलेंगे। एक वो है जो सांख्य सूत्र पढ़ाते हैं, जो कि ओरिजिनल नहीं है, तो करीबन 15 या 1600 के आसपास लिखी गई। और एक वो है जो सांख्य कारिका पढ़ाते हैं, जो कि एसेंस मानी जाती है और षष्ठी तंत्र की, जो कि पंचशिखा ने लिखी। और पंचशिखा की षष्ठी तंत्र एसेंस मानी जाती है सांख्य की, सांख्य सूत्रों की, जो कि कपिल मुनि ने लिखी है। तो हिंदुस्तान में या विश्व भर में जो सांख्य मिलता है, वो जो गीता में दिया हुआ सांख्य है, उतना ही मिलता है। और इसमें आपको सांख्य एक किस्म से कंप्लीटनेस में मिलता है, लेकिन इसको समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ये हम कभी कॉन्सेप्ट्स प्रवचनों में नहीं सुने हैं, और इसलिए इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो उसको समझते हैं, उनको फिर और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांख्य आपको पूरा ब्रह्मांड खोल के रख देता है। सांख्य आपको ब्रह्म ऋषि बनाता है। और भारत में जितने ब्रह्म ऋषि हुए वो सब सांख्य के ज्ञाता थे। यहां तक भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो टीचर थे वो सांख्य मुनि थे, उनसे उन्होंने सीखा। तो बहुत जगहों पे आपको समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म और ये सांख्य की जो दर्शन है, वो एक मिलती जुलती है, आगे पीछे जाती है। बौद्ध ये कहते हैं कि ये
सृष्टि जो है ये क्षणवादी है, ये मोमेंट टू मोमेंट क्रिएट होती है। और जो वेद को मानते हैं उसमें कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये मोमेंट टू मोमेंट क्रिएट नहीं होती है, ये कांस्टेंट है। तो उसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो बोलते हैं कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, वो बात कर रहे हैं न्यूटोनियन फिजिक्स की। और जो बोलते हैं क्षणवादी है, आती है जाती है, वो बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो ये गहरे फिलोसॉफीज हैं, गहरे साइंटिफिक डिस्कशन है। इन दोनों में सांख्य खड़ा उतरता है। और मेरा ये मानना है पर्सनल कि आइंस्टाइन की जो भी डिस्कवरी आप देखेंगे सुनेंगे वो सांख्य से प्रभावित है। और क्योंकि सांख्य को दुनिया नहीं जानती थी, इसलिए दुनिया को आइंस्टाइन को समझने में दिक्कत हुई। और आज भी इसलिए आइंस्टाइन को समझा नहीं जाता है। तो सांख्य बहुत गहरा है। ये कहते हैं कि जब प्रलय हुई तब कपिल मुनि प्रलय के अंदर नहीं थे, प्रलय के बाहर थे। इन्होंने सृष्टि की रचना और सृष्टि का वापस अपने अंदर मिल जाना की प्रक्रिया देखी है, इसलिए इन्होंने ये सांख्य का पूरा वर्णन किया है। अभी हम लोग थोड़ा एंडिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 72 कारिकाएं हैं, हम लोग 49th पे हैं। या हम बोल सकते हैं कि हाँ, 49th ही बोलते हैं इसको अभी। तो थोड़े ही कारिकाएं बाकी हैं। अब इसमें आप देखिएगा स्पीड से नॉलेज जंप मारेगा और आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर दिखाई देगी, पूरा का पूरा, कि सत्य क्या है। तो ये गिनतियों से चालू होने वाला संख्या का शास्त्र है, जो संख्या में खत्म होता है, कंप्लीट नॉलेज में खत्म होता है। ये फाइनाइट टू इनफाइनाइट की जर्नी कराता है। ये वस्तुओं की दुनिया से आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन शुरू कहां से होता है? ये गिनती से शुरू होता है। तो हम देखेंगे, हम जो भी बातें कर रहे हैं वो गिनती की बातें कर रहे हैं। 5 प्रकार के अविद्याएं, और फिर आपके 28 प्रकार की डिसेबिलिटीज, उसमें 11 आ रही हैं इंद्रियों से, 9 आ रहे हैं असंतोष से, 8 आ रहे हैं इम्परफेक्शन से। तो ये गिनती की दुनिया को समझते हुए अनंत की जानकारी देना, ये सांख्य की खूबी है। सर 25। कोपिल मुनि का, हाँ, सर कोपिल कोपिल मुनि का आश्रम जाएंगे तो उधर में कुछ मिलेगा? मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं हूँ। मैंने फोटो देखा है, एक बार अमित शाह वहां गए हुए थे गंगा सागर, वो आश्रम में खड़े थे। दूसरा, मैं जानता हूं कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, उसके पिताजी ने वहां की फ्लोरिंग कराई है पूरी। उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि आश्रम की फ्लोरिंग खराब हो गई है, तो उन्होंने दान देके, बंगाली हैं, उन्होंने दान देके वो पूरा फ्लोरिंग आश्रम का बनवाया था। और उसके अलावा आपको कपिल मुनि का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलेगा। कपिल मुनि को एक किस्म से गंगा से हटा के सागर में डाल दिया गया, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान है। ये वो ज्ञान नहीं है जो कि अधूरी जर्नी कराए, ये वो ज्ञान है जो कि कंप्लीट जर्नी कराती है। भारत ये मानता है कि अद्वैत वेदांत सबसे ऊंचा दर्शन शास्त्र है। मैं ये सोचता हूं कि अज्ञानता के कारण वो ऐसा सोचते हैं। बिना शक्ति को माने, 25 तत्वों में से 24 तत्व शक्ति के हैं। तो जैसे बंगाल है, बंगाल में देवियों की पूजा है, देवियां शक्ति हैं। और बंगाल अपने आप में अलग है बिल्कुल। अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो बीजेपी आसाम पहुंच गई, उड़ीसा पहुंच गई, बिहार पहुंच गई, झारखंड पहुंच गई,
पूरे देश भर में बाकी कई जगह पहुंच गई, साउथ छोड़ के और ऊपर में बंगाल छोड़ के नहीं पहुंच पाए। कहा जाता है क्या दुर्गापुर में शुरू हुआ था दुर्गा पूजा, शक्ति माँ का। अच्छा, हो सकता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं खुद देवी भक्त हूँ, काली भक्त हूँ, तो मैं अपने जीवन में क्या फर्क है वो मैं देख सकता हूँ। और आज जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी विद्या कहाँ से आती है वो भी मैं देख सकता हूँ। बहुत सी चीजें मैंने पढ़ी नहीं है जो कि मेरे मुंह से निकलती हैं। ठीक है, किसी का और तो का क्वेश्चन? हमको हमको तो वो 58-50 जो है ना डायग्राम वो चाहिए। हाँ, 50 आगे डायग्राम आप बना सकती हैं, आपके पास एक किताब है? हाँ, हाँ, तो नाम खरीदा। इस किताब में आप देख लीजिए, आपका 49 48 से आप बना सकते हैं, या थोड़ा भी और पहले 47 से। अगर अच्छा आपने सही 47। बना लिया मतलब आपने सही पढ़ लिया है इन इन कारिकाओं को, 47 से लेके 47 से लेके 51, 51 तक। 52 के बाद ये अलग लेवल पे निकल जाती है, ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड और सब्जेक्टिव वर्ल्ड का आपस का इंटरेक्शन की बात करती है। सर ये बुक क्या बंगाली भाषा में मिलेगा? मिल सकता है क्योंकि ये रामकृष्ण मिशन का है, लेकिन ये चेन्नई के मिशन का है। तो आप अगर यहाँ पे पूछेंगी, जैसे गोल पार्क में जो है या हाँ, बेलूर मठ में, तो आपको पता चलना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए बंगला में। बंगाली होने से मेरे को समझ में बहुत सुविधा होता है। तो मेरे ख्याल से होना इंग्लिश चाहिए भी आप। है। हाँ, बोलिए। इंग्लिश इंग्लिश मैं बोल नहीं सकता, स्पीकिंग करने नहीं आता। इंग्लिश का कुछ कुछ वर्ड है वो मुझे मालूम ही नहीं होता, तो इसीलिए ठीक है, प्रॉब्लम है। आप यहाँ तो नेट पे सर्च करके देखिए बंगाली वर्जन, या तो इनके मठ में, बेलूर मठ में, या रामकृष्ण मिशन का जो गोल पार्क में ऑफिस है बड़ा जो उनका है, उन दो हाँ, जगह से आपको मालूम चल सकता है। यहाँ तो जो चेन्नई वाला है, वहां पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं कि बंगाली वर्जन है क्या आपके पास। ठीक है। वो चेन्नई वाला कि रामकृष्ण मिशन में? हाँ, वो भी रामकृष्ण मिशन है। ঠিক আছে স্যার, কারণ বাংলায় পড়লে যতটা মনে মানে গেঁথে থাকবে সেটা তো আমার হিন্দি বা ইংলিশে খুব সহজ হয় না ব্যাপারটা বোঝাটা। আর ব্যাপারটা না তো না, ঠিক সাবজেক্ট আছে, তো আমি প্রচুর প্রচুর। না, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি। আপনি ওটা দেখে নিন, যে পাওয়া যাচ্ছে ভালোই আছে, যে পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমরা আপনার সঙ্গে একদিন বসে করে ক্যালকুলেট করে নেবো, ওটা পুরো লিস্টটা আপনাকে তৈরি করে দিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। और থ্যাংক किसी ইউ का স্যার। क्वेश्चन? क्लोज करें फिर? क्या पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया?